देखो, सरकार ने जिस तरह से मुआवजे का ऐलान किया है वो आदिवासी समुदाय का अपमान है। अच्छा। उन मर्द आत्माओं का अपमान है। बच्चों का पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे, इनकी ट्रेनिंग का खर्चा हम उठाएंगे जो बच गए, और इनको हम पुनः सेटल करके देंगे। हम देखते हैं कि नरेश मीणा इतना आक्रोशित क्यों हो जाता है, पर ये नहीं देखते कि उसके आक्रोश के पीछे क्या कारण है, क्या मोटिव है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिज अग्रेशन। सभी पीड़ितों से मिले, सभी पीड़ित परिवारों से मिले, और एक परिवार था जिनके दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे थे, एक लड़की और लड़का और लड़की, और जो उनका पिताजी थे वो उनके पैरालिसिस हो चुका था लगभग, वो भी खत्म हो चुका। वहां के लोगों से मिले आप, क्या बातचीत हुई, उन लोगों ने क्या बताया? वहां लोग घबराए हुए थे और डरे हुए थे। अच्छा, वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। हम किसका डर समझे? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं सज्जन कटारा और आज हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश जी मीणा है। बिना देर की वहां के लोगों से मिले आप, क्या बातचीत हुई, उन लोगों ने क्या बताया? वहां लोग घबराए हुए थे और डरे हुए थे। अच्छा, वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। हम किसका डर समझे? वहां सबसे पहले जो अभी पूरे देश में सबके दिलों को दहलाने वाली घटना, उस घटना को लेकर के हम सर से बात करें, क्योंकि आप वहां जा कर के आए हैं, स्कूल गए हैं, परिवारजनों से मिले हैं जिनके घर में ये क्षति हुई, बहुत अपूर्णीय क्षति हुई, वहां पर भी जाके आए, अस्पताल भी जाके आए हैं, और वहां जा करके लोगों से मिले भी हैं। इतनी बड़ी घटना जो पूरे देश में, पूरे राजस्थान में बहुत ही सबके दिलों को झकझोर कर रहे हैं, और सरकार पे सवाल भी उठ रहे हैं कि इस तरह की जो शासन व्यवस्था है, इस तरह की जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं, सरकारी बिल्डिंगों की व्यवस्थाएं हैं, उन सारी बातों को लेकर के तमाम प्रकार के पक्ष विपक्ष और यहाँ तक कि जनता भी सवाल उठा रही है। तो उसी बात को लेकर के हम सर से बात करें। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जोहार, और आप सभी दोस्तों को जोहार। क्या सर, कल आप गए थे, ये जो घटना पूरे राजस्थान, पूरे देश में इवन, और जो लोग देख रहे हैं, सबके दिलों को दहला देने वाली है, सबके दिल, मतलब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। वहां आप गए, क्या वाकया है, क्या देखा और क्या हुआ? हम कल झालावाड़ के पिपलोदी गांव में पहुंचे, जहां पर स्कूल, सरकारी स्कूल बिल्डिंग के गिरने से कई सारे बच्चे दबने से मौत हो गई, और कई सारे गंभीर रूप से घायल हैं और जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहां जाके, घटना स्थल पर जाके जब देखा हमने, और लोगों से जब हम मिले, तो ये रूह को कपा देने वाली घटना है। रूह को कपा देने, झकझोर कर दिया। मैं खुद उस शौक से अभी तक बाहर नहीं आ पाया। मैं जब वहां गया और वहां लोगों से मिला, वहां की स्थिति को जब जाना, समझा, उनकी पीड़ा को समझा, तो मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि वहां वो किस हालात में जी रहे। मैं एक सीधा कहना चाहूंगा कि वहां जो हालात हैं, आजादी के 200 साल पहले क्या हालात रहे होंगे, वैसे हालात वहां झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में है, जो वसुंधरा राजे का गृह जिला है, जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, और साथ ही उनका बेटा अभी दुष्यंत सिंह करके हैं, जो अभी सांसद है, 5वीं बार सांसद है। उस इलाके की ये हालात है। आजादी के 1947 के 200 साल पहले क्या हालात रहे होंगे, वैसे हालात। अच्छा। वो हर दृष्टि से इतना पिछड़ा इलाका है, बहुत ज्यादा, और उसी वजह से ये हादसा हुआ है, और वहां सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे सरकारी स्कूलों की हालत है, वैसी हालत को इस तरह से लापरवाही से देखा जा रहा है, ध्यान नहीं देते। न सिर्फ लापरवाही का परिणाम है, बल्कि ये भ्रष्ट सिस्टम है। भ्रष्ट सिस्टम का ये दुष्परिणाम सामने आया, जिस बच्चों की जान ले ली। और ऐसे कई सारे राजस्थान के कई जगह पर ऐसे स्कूल के हालात बने हुए हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी जानलेवा हो सकते हैं, और इसके पीछे एक ही सिस्टम जिम्मेदार है। पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, और उस भ्रष्टाचार, लापरवाही तो है ही है, लेकिन सबसे पहला है
कि भ्रष्टाचार है, हर जगह उनका कमीशन जुड़ा हुआ है। और इस वजह से जो बिल्डिंग्स बनाई जाती, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाई जाती है, उसमें कई सारी कमियां रह जाती है और माल मटेरियल जो भी उपयोग किया जाता है वो घटिया उपयोग किया जाता है और उसको भुगतना बच्चों को पड़ता है, बेगुनाह बच्चों को करना पड़ता है और माता पिता को करना पड़ता है। राजनीतिक डर था सबसे पहले, ये जब घटना हुई और घटना के आनन फानन में वहां के जो ग्रामीण थे उनको सूचना मिली, उन्होंने तत्काल एट द स्पॉट जाके बच्चों को निकाला। वहां पर कोई सरकारी मदद नहीं आई, सारे बच्चों को मतलब घंटा से 1.5 घंटा लगा और उन सारे बच्चों को वहां के ग्रामीणों ने निकाला है, सबसे पहली बात है। जबकि इस दौरान सरकारी मदद पहुंचनी चाहिए थी, टेक्निकल टीम से उनको निकाला जाना चाहिए था और अगर टेक्निकल तरीके से निकालते तो मैं जहां तक मानता हूं कि 1-2 बच्चों की जान और बच जाती। बराबर सही, ऐसे हालात है। और उसके बाद उनको आनन फानन हॉस्पिटल में ले जाया गया। और कनेक्टिविटी कैसी है वहां उस गांव की, शहर से, अस्पताल से और रोडों से कनेक्टिविटी कितना, क्या आपने देखा? कनेक्टिविटी तो ठीक है, कनेक्टिविटी अकलेरा करके जो शहर है वो पास में पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर है और कनेक्टिविटी तो ठीक है, लेकिन वहां के जो लोग हैं अशिक्षित हैं, अशिक्षा है, बहुत ज्यादा अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव है। और जब हम लोगों से मिले, उनका दर्द जानने की कोशिश की, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। और इसके पीछे यही था कि पहले से सरकारी प्रेशर, सरकारी प्रशासनिक प्रेशर, अधिकारियों के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से और वहां के जितनी भी सरकारी कर्मचारी उनके माध्यम से उन माता पिता के ऊपर दबाव बनाया गया कि आपको कुछ नहीं बोलना है। अच्छा। और सच्चाई ये है कि वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, सिर्फ ये स्वीकार किया गया कि मेरा बच्चा था, मेरी बच्ची थी और इस तरह से ये हुआ। और उनको किसी भी तरह की सरकारी राहत मदद नहीं पहुंचाई गई। एक मैं बताना चाहूंगा कि सभी पीड़ितों से मिले, सभी पीड़ित परिवारों से मिले और एक परिवार था जिनके दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे थे, एक लड़की और लड़का, लड़का और लड़की। और जो उनका पिताजी थे उनके पैरालिसिस हो चुका था, लगभग वो भी खत्म हो चुके हैं, है ना। और जब इस घटना की जानकारी उनको माता पिता को मिलती है तो माँ तो बेहोश हो जाती है और माँ अभी भी, कल भी शाम तक अस्पताल के अंदर भर्ती थी, होश में नहीं थी। जिस घर का पूरा आंगन ही सुना होगा। हाँ, पूरा आंगन सुना हो गया। और दूसरी बात है कि पिता की हालत बहुत ही खराब, मैं देख के आया हूँ। तो उनका भी दाह संस्कार उनकी बिना सहमति से पोस्टमार्टम करके दाह संस्कार करवा दिया। अच्छा, अब उसकी माँ को पता ही नहीं कि उनकी बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, ये तो पता है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि अब रात डेड बॉडी कहाँ है, उनको पता ही नहीं। बिना सहमति से उनका जोर जबरदस्ती रातों रात प्रशासन ने क्या इतनी जल्दी किस बात की, क्या समझे हम इस चीज को? वहां पर जल्दी ये प्रशासनिक और सबसे बड़ा राजनीतिक, वहां पर जो कमियां हैं, वहां की जो इन पहले सरकारें या अभी की जो सरकार है, वहां की जो जनप्रतिनिधि है, वहां उनका भंडाफोड़ होने वाला था कि वहां क्या हकीकत क्या है। क्यों? क्योंकि लोग आएंगे, देखेंगे, सत्यता जानेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उनका जो भी पिछले क्रम में अभी जो क्रम कर रहे, उनको सब जनता के सामने आने वाला था। और उसको दबाने के लिए, उनके कुकर्मों को, उनके भ्रष्टाचार को दबाने के लिए उन्होंने आनन फानन में माता पिता को डरा के, धमका के ग्रामीणों को और उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। और यहाँ बाहर से जब लोग पहुंच रहे थे उनकी मदद करने के लिए कि इन बच्चों को, इनके माता पिता को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो चले गए, उनको कोई नहीं ला सकता इस दुनिया में, नहीं ला सकता, किसी की ताकत नहीं, किसी की शक्ति नहीं कि वो उनको ला पाए। और लेकिन जिनकी वजह से गए, जिनकी लापरवाही की वजह से गए हैं, उनको भी कुदरत छोड़ेगा थोड़ी? नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल उनको नहीं छोड़ेगा। तो फिर उनके न्याय के लिए कि चलो ठीक है, ये हो गया है, हादसा हो गया है इस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, लेकिन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। जैसे पूरे देश भर में घटनाएं होती है, आप जानते हो, अहमदाबाद में हुआ था पिछली बार, उस प्लेन क्रैश में बहुत सारे मतलब साथी दिवंगत हो गए, तो सरकार ने उसकी मदद की। उसी तरह से घटना एक ये वाला भी गुजरात के अंदर 2-3 पुल गिर गए हैं, उसमें भी कई सारे जान चली गई, तो सरकार ने उसकी मदद की है और परिवारों को उचित राहत या मुआवजा दिया गया।
तो वही मुआवजा यहाँ पर भी मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो पीड़ित बच्चे थे, जो माता पिता थे, वो आदिवासी समुदाय से थे। अच्छा, ऐसे समुदाय से थे, शेड्यूल कास्ट के थे। तो सरकार ने इस आवाज को दबाने के लिए नरेश मीणा को वहां तत्काल गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। नहीं, जिस तरह से नरेश मीणा को, निर्मल चौधरी को ऐसे डिटेन किया, आप लोगों को जाने में कुछ समस्या आई? ऐसा कुछ प्रशासन का कुछ रोक टोक वगैरह? हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि डेड बॉडी तो जला दी गई थी ना। अरे उनका जो सबूत था उनको नष्ट कर दिया है, अब क्या बचा है? दोनों विधायक आपके साथ ही थे? हाँ, दोनों हमारे साथ थे। तो बचा कुछ नहीं था, तो वो तो मामला वो सारा इधर उधर कर लिया था, डरा धमका। मैं बता रहा हूँ ना, वहां के ग्रामीण आक्रोशित थे उस सिस्टम, उस घटना को लेकर बहुत आक्रोश था, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है वो कई सालों से जर्जर अवस्था में थी, गिरने की अवस्था में थी। और वहां के लोगों ने सरकार से कई बार वार्तालाप की, पत्राचार किया। वहां के एसडीएमसी जो है और वहां के गांव के जो लोग हैं, उन्होंने 4 साल पहले ही लिख के दे दिया था कि ये बिल्डिंग है जो कंडेम हो चुकी है ना, इसको तत्काल प्रभाव से रिनोवेशन करवाया जाए। रिनोवेशन क्या, इसको कोलैप्स करा के नई बिल्डिंग तैयार की जाए, इस तरह से। लेकिन प्रशासन ने किसी भी ध्यान नहीं दिया और फाइनली इन परिवारों को अपनी भविष्य, अपने जीवन का सहारा खो के देना पड़ा। क्या आश्वासन देके आए आप, और आगे क्या करने वाले उन लोग? देखो, सरकार ने जिस तरह से मुआवजे का ऐलान किया है, वो आदिवासी समुदाय का अपमान है। अच्छा, उन्मत्त आत्माओं का अपमान है। सही है। एक तरफ वो तो लोग करोड़पति जो मर गए, उनके पास ऑलरेडी पैसा था, लेकिन जिस गरीब का चिराग बुझ गया, जिसके घर वास्तव में वो गरीब है, कंपैरिजन टू इतना पैसा बहुत कम है। 1 करोड़ 10% पैसा, सिर्फ 1 करोड़ कहाँ और 10 लाख कहाँ? 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए देने की घोषणा की, दिए नहीं है। किसी को भी किसी भी तरह की तात्कालिक सहायता नहीं मिली है। और ये पूरे समुदाय, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला डिसीजन है सरकार का। और वहां पर जो शिक्षा मंत्री है इस विभाग का, वो वहां पर नहीं पहुंचा, पीड़ितों से मिलने के लिए नहीं पहुंचा। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पहुंची, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह की सहायता देने का आश्वासन नहीं दिया गया। जो सरकार ने तय किया कि चलो 10 लाख रुपए मिलेंगे, वही, बाकी किसी भी तरह के, और न ही वहां के सांसद ने कोई किसी भी तरह की सहायता करने की घोषणा करी कि हम लोग 1 लाख 2 लाख हमारे संसद मत से, हमारे विधायक मत से हम इतनी सहायता करेंगे। किसी भी तरह की उन्होंने एक सहायता की आश्वासन नहीं दिया है। और साथ ही ऐसे बच्चे भी 3-4 बच्चे ऐसे बहुत गंभीर अवस्था में हैं, उनकी जान कभी भी जा सकती है। और अगर वो बचेंगे भी, पर उनका जीना मतलब जीना नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उनके पैर टूट चुके हैं, उनके हाथ टूट चुके हैं, पूरा छत गिरी ना, पूरा छत गिरा। अब उनके लिए कोई बात नहीं कही, उनके लिए कोई मुआवजे की बात नहीं की। हाँ, जो मर चुके हैं उनके लिए जरूर इन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा करी है, और संविदा बेस पे कोई नौकरी देने की बात, आश्वासन दिया, वो लिखित में कुछ नहीं है, केवल 10 लाख रुपए देने की बात हुई है। सच्चाई ये है। और साथ ही अब जिनका जीवन लगभग खत्म हो चुका है, जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, उनके लिए कोई काम नहीं किया, उनके लिए कोई घोषणा नहीं की, 50 रुपए की भी घोषणा नहीं की गई। और साथ ही ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी चोटें लगी है ना, और उनको चोट से ज्यादा सदमा लगा। जिनके साथ वो पढ़ते थे, बैठते थे, जो उनके दोस्त थे, इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, उनको शौक लग गया। वो बच्चे भी बात करने की स्थिति में, उनके लिए किसी भी तरह की बात नहीं की गई कि इन बच्चों का पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे, इनकी ट्रेनिंग का खर्चा हम उठाएंगे जो बच गए, और इनको हम पुनः सेटल करके देंगे, ऐसी कोई बात नहीं की गई। तो हमारा यहाँ भी जिस तरह से एक और बात की, वन विभाग की एक सरकारी बिल्डिंग थी शोभनिया के अंदर, 3 बच्चे मर गए, वो बात भी सोशल मीडिया पर, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां थोड़ा सा इस मामले को भी संज्ञान में लेंगे? बिल्कुल, हमारी जानकारी में आया है, हमने संपर्क भी किया है, और हमारे भारत आदिवासी पार्टी के प्रतापगढ़ विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे हैं मांगीलाल जी नामा, वहां पर मौका मुआयना भी गए किया है। तो वहां पर सरकारी मदद अभी तक नहीं पहुंची है। तो इस मैटर को लेकर हम आगामी समय जिला कलेक्टर से मिलेंगे, और अगर हमें परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो इसके लिए आगामी कठोर रणनीति बनाई जाएगी और प्रदर्शन किया जाएगा।
बीएपी विधायक दल ने और आप सबने मिलकर के वहां के कलेक्टर से मिल करके नरेश मीणा की रिहाई के लिए, वैसे आज रिहा हो गए वो, उनकी रिहाई के लिए भी आपने मांग की थी। नरेश मीणा के कामकाज को देखकर क्या कहेंगे आप? नरेश मीणा एक युवा लीडर है हम्म, और आक्रोश, हम्म, उनका जो आक्रोश है, उनकी पीड़ा है, उनके उस क्षेत्र की पीड़ा है। हम्म, हम देखते हैं कि नरेश मीणा इतना आक्रोशित आक्रोशित क्यों हो जाता है, हम्म, हम्म, पर ये नहीं देखते कि उसके आक्रोश के पीछे क्या कारण है, क्या मोटिव है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिज अग्रेशन। ओके। कोई नहीं जानता। वहां जाओगे तो पता चलेगा। आप झालावाड़ जाओगे, आप बारा जाओगे, आप दौसा जाओगे तो पता चलेगा। कोटा, विशेष करके कोटा, बारा और झालावाड़ जाओगे तब जाके वहां पता चलेगा कि वहां किस तरह की राजनीति है, किस तरह से कमजोर समाजों को दबाया जाता है। और वही उसका आक्रोश है। वो न्याय के लिए लड़ रहा है और वो उसका जो आक्रोश है, वो उसका जो उस क्षेत्र में जिस तरह से दमन किया गया, वही दमन उसका आक्रोश है। वो आमजन के लिए, न्याय के लिए लड़ रहा है। तो हमने अब उस समय भी उस घटना को लेकर वो झालावाड़ पहुंचे और सरकार ने उसको गिरफ्तार कर दिया। तो हमने उनकी रिहाई के लिए बात करी, रिहाई के लिए आवाज उठाई और साथ ही हम कलेक्टर से मिले और कलेक्टर से भी बात करी कि अब पीड़ितों को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, परिवारजन को नौकरी दी जाए, वो भी स्थायी दी जाए और साथ ही 10 बीघा जमीन दी जाए, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार पूर्ण रूप से सरकार है और सरकार को सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से पत्रकार ने सवाल किया तो उनका कहना है कि जिम्मेदार मैं ही हूँ। हाँ, जिम्मेदार है ना, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया, जन जन, आम बच्चा भी जानता है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो सीधा जवाब यह मिलेगा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जिम्मेदार है, जो मतलब जो वास्तविक मुद्दों से हटकर बातें करते। कभी बच्चों से कहते हैं 10-10 पौधे डेली लगाए जाए, कभी क्या आदेश निकलता, कभी क्या आदेश निकलता, और वास्तव में जो जिन चीजों को लेकर काम किया जाना चाहिए उस मुद्दों के ऊपर शिक्षा मंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं और इसके लिए पूर्ण रूप से शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। मैं ये कह सकता हूं कि वो हत्यारा हैं। अगर उनकी नैतिकता है, अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची है, तो उनको तत्काल प्रभाव से शिक्षा मंत्री पद से रिजाइन दे देना चाहिए। प्रतापगढ़ क्षेत्र में भी जैसे ये बात चली, सोशल मीडिया पर पूरा पेज भर गया। प्रतापगढ़ के सभी ब्लॉकों में, ऐसे गांवों के दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसी ऐसी स्कूलें हैं। इवन एक वीडियो तो यहाँ ये जिला हेडक्वार्टर के पास में, ये मानपुरा के पास में एक स्कूल की छत का ऐसा वीडियो आया। हिंगलाट के आसमदेवपुर में है, रूपन तलाई में है, उधर लोहार खाली के सभी क्षेत्र में उधर भी सरपंच साहब ने, और मतलब पूरा सोशल मीडिया भर गया कि आसपास के सभी स्कूलों में करीब करीब दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है। क्या करना, कुछ सोचा है, क्या करने वाला है? हमारी टीम सबसे पहले तो इस संबंध में हमारी एक टीम का गठन किया जाएगा और ये टीम जहां जहां पर भी विद्यालय भवनों की स्थिति खराब हो चुकी है, गिरने की स्थिति में है, वहां पर दौरा करेगी और दौरा करने के साथ वहां के ग्रामीणों से बातचीत, बच्चों से बातचीत करके, एक तो जो सिस्टम है, सिस्टम के माध्यम से सरकार तक हम बात पहुंचाएंगे। एसडीएमसी है और वहां की जो कमेटी है, वहां के कमेटी के माध्यम से शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर तक ये बात पहुंचाई जाएगी और कलेक्टर से राज्य सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी। एक और लास्ट सवाल की लसाड़िया क्षेत्र में वो बालक तो बोरी तरफ का है, जिसका एक वीडियो शिक्षक को उसने स्कूल पे कुछ चीजें शेयर की कि इसको थोड़ा दुरुस्त किया जाए, स्कूल की समस्या को लेकर के वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर। तो शिक्षक का उस व्यक्ति को धमकी देते हुए वीडियो वायरल हो रहा, देखा होगा आपने? हाँ, सुना है। तो उसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि कुछ शिक्षक, पूरा इसके लिए हमें पूरा शिक्षक समुदाय को मैं दोषी नहीं ठहराना चाहूंगा। बहुत सारे शिक्षक हैं जो बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात काम करते हैं। कुछ अपवाद भी जो जिस तरह से उस शिक्षक ने बातचीत की या वार्तालाप किया है, वो निंदनीय है और वो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षक के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और उसको सस्पेंड करके घर बिठाना चाहिए, क्योंकि कल अगर किसी बच्चे की मौत होती स्कूल के अंदर, बिल्डिंग गिरने से, स्कूल भवन गिरने से अगर मौत होती, मैं सीधा यही कहूंगा कि वो उसके पीछे इस तरह के ऐसी मानसिकता वाले शिक्षक जिम्मेदार हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्दी में हैं और आखिर में क्या मैसेज कहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर के और ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के? मैं तो मैसेज यही कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये है कि ये भ्रष्ट सिस्टम का परिणाम है और ये भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। तो मैं यही आम जन से यही कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट का काम चल रहा है, किसी भी तरह का निर्माण हो रहा है, तो वहां हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हम टैक्स देने वाले टैक्स पेयर होने के नाते हम लोगों को उस क्वालिटी की जांच करनी चाहिए। हम नागरिक होते हुए, आम नागरिक होते हुए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। यदि स्कूल बन रहा है तो स्कूल बनाने की जो सामग्री है वो कैसी है, किस अनुपात में उसको मिलाया जा रहा, बनाया जा रहा है, उसकी जांच की जाए। अगर घटिया है उसका तत्काल विरोध किया जाए, तत्काल उसका विरोध करके इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजनी चाहिए और घटिया निर्माण कहीं पर भी नहीं होना दिया जाए, ऐसा आपको कटिबद्ध होना पड़ेगा। भले ही वो पुलिया हो, सड़क हो या कोई अन्य भवन हो, जहां पर अगर निर्माण चल रहा है, आप जाइए, आम नागरिक होने के नाते जाइए, आप उस क्षेत्र के है या नहीं है, आप जाइए और सवाल करिए सरकार के खिलाफ और निश्चित रूप से उसका समाधान मिलेगा। हम आपके साथ हैं। जहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओगे, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। ये थे हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश जी मेहड़ा। आप देख रहे हैं, ये बात करते हुए भावुक हो गए, क्योंकि भावुक होने जैसी बात है और सिस्टम पे सवाल उठ रहा है और जाहिर सी बात उठना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं कि सरकारी महकमे और नेताओं के, राजनेताओं के अधिकतर ऐसे कहीं भी इस तरह की जर्जर अवस्था नहीं, और आज दिन तक ऐसा सुना नहीं कि बड़े बड़े बंगले या फिर बड़े बड़े ऑफिस जिस पर प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, नेता बैठते हैं या मंत्री बैठते हैं, वो कोई बंगला गिर गया या फिर छत गिर गई। अधिकतर गरीबियों के साथ, और जैसा आप देख रहे हैं कि उस ऐसी स्थितियों में गरीब, जहां पर आदिवासी क्षेत्र में, जहां दलित और जहां बहुत ही पिछड़ा हुआ तबका रहता है, वहां ही ऐसे हालात होते हैं, क्योंकि सरकारें वहां पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ वोट बैंक का काम करती है। तो आप सब लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देखें, समझे और अपने गांव में, जैसा सर ने बताया कि ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भ्रष्ट सामग्री यूज हो रही, कोई निर्माण कार्य हो रहा है, पास में स्कूल है, आम नागरिक होने के नाते आपका बोलने का अधिकार, आप जरूर जाएं और इन सारी चीजों पर ध्यान दें। और जैसा आप बता रहे हैं, ऐसे कोई जागरूक व्यक्ति हैं, सरकार है, सरपंच, वहां के जनप्रतिनिधि को अवगत कराएं। हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।